हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस जो है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन डिटेल, और हम समझेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स को, टाइप्स को, और भी बहुत। यूटिलिटी एनालिसिस इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट हैं हमारे टॉपिक पे, यूटिलिटी एनालिसिस। विंटर का सीजन है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 2 कमोडिटीज़ है। सबसे पहली कमोडिटी टी है, एक कोल्ड ड्रिंक है। 50 इयर्स अज्यूम करते हैं, सपोज एक 50 इयर्स ओल्ड पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, ओल्ड मैन है, उनको बहुत ठंड लग रही है। भाई विंटर का सीजन है, ठंड तो लगेगी। और पास में कोल्ड ड्रिंक है और टी है। टी हॉट है, कोल्ड ड्रिंक ठंडा है। तो प्रेफरेबली जनरली वो टी प्रेफर करेंगे, क्योंकि टी उनके वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, उनके इच्छाओं को संतुष्ट करेगा। और टी एक कमोडिटी है, टी के पास कैपेसिटी है, कोल्ड ड्रिंक के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इनके वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जांपल, ये सुबह 7 बजे फर्स्ट टी लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टी प्रेफर करते हैं पीना। तो उनको मान लीजिए 100 यूनिट्स उनको यूटिलिटी मिलेगा। यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते बेसिकली, लेकिन वो उसको हम अज्यूम करते हैं, और वो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, ठीक है। वही 8 बजे सेकंड कप ऑफ टी पीते हैं, उनको 80 यूनिट्स मिलेगा, मतलब उनके सेटिस्फेक्शन हल्का सा कम होगा। वही 10 बज जाता है, सनराइज हो जाता है, थर्ड टी पिएगे उनको 60 यूनिट्स मिलेगा। 12 बजे फोर्थ टी पिएगे, उनको 40 यूनिट्स मिलेगा। तो ऐसा धीरे धीरे उनका यूटिलिटी नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी कोई भी कमोडिटी, जैसे कि टी एक कमोडिटी, एक वस्तु है, इसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो ये 50 इयर्स ओल्ड पर्सन के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, इनके इच्छा को संतुष्ट कर सके। वो यूटिलिटी टी के अंदर है। तो यही होता है यूटिलिटी एनालिसिस। ये एनालिसिस नहीं है, ये यूटिलिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सो बाय द वे क्लियर। हम बात करते हैं यूटिलिटी एक कंज्यूमर्स बिहेवियर होता है। कंज्यूमर्स यानी जो हम कंज्यूम करते हैं, गुड्स को, सामान को कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर्स जो सामान को बनाते हैं वो प्रोड्यूसर्स, लेकिन हम कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, तो हम कंज्यूम करते हैं। ये हमारे बिहेवियर के ऊपर यूटिलिटी होता है। तो यूटिलिटी इज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स बिहेवियर। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कंज्यूमर्स बिहेवियर को एक्सप्लेन करके हुए हमको यूटिलिटी एनालिसिस हमको समझाता है कि इंसान कैसे अपने सेटिस्फैक्शन को, संतुष्टि को मैक्सिमाइज करता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके। जैसे टी को कंज्यूम कर रहा है, एक एक टी, 2-2 टी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कमोडिटी, चॉकलेट्स खा रहा है बार बार, उसको यूटिलिटी मिल रही है क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रही है। जैसे पानी है, पानी बार बार पी रहे हैं हम, वाटर है, वाटर से हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हमें प्यास लग रही है, हमें थर्स्ट है, हमें बहुत थर्स्ट है, तो हम वाटर पी के, वाटर के अंदर कैपेसिटी है कि वो हमारे प्यास को बुझा सके, तो इसीलिए वाटर भी यूटिलिटी हो गया है। अब आप बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम है। मैं कहूँगा यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट। यू नो व्हाई? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए ड्रंकर्ड है, पर्सन बी नॉर्मल है, लाइक हमारे जैसा है। और 2 कमोडिटीज है, मिल्क और लिकर यानी अल्कोहल, बियर जो भी हो गया, ठीक है। लेकिन मिल्क जो है ना, ये कमोडिटी ये यूजफुलनेस में आएगा, क्योंकि मिल्क ए के लिए भी यूजफुल है, बी के लिए भी, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा उसको। लेकिन वही लिकर, अल्कोहल, इसके साइड इफेक्ट्स है, हार्मफुल होता है ये। तो ये यूटिलिटी सिर्फ पर्सन ए के लिए रहेगा, पर्सन बी के लिए ना ये यूटिलिटी है ना ये यूजफुलनेस है, क्योंकि पर्सन बी नॉर्मल है। सो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट। इस बात को हमेशा याद रखना है। यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए। हम यूटिलिटी, उसके 2 कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स यानी यूटिलिटी के 2 कॉन्सेप्ट्स है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने यही एग्जांपल टी का लिया, अब इसको हम मेजरमेंट करेंगे कैसे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एक टेबल फॉर्म में आता है, उसको और इन डिटेल एक्सप्लेन करने का वी विल स्टडी इन डिटेल। सो सबसे पहला जो टी कंज्यूम किया, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, हमें 100 मिला। टोटल यूटिलिटी, सबसे पहले हमें मार्जिनल यूटिलिटी लिखना है। 1 कमोडिटी कंज्यूम किया, 100 मिला। सेकंड कमोडिटी 80, थर्ड 60, फोर्थ 40, फिफ्थ 20, सिक्स्थ एक टाइम आने पे हमको टोटल यूटिलिटी 0 मार्जिनल यूटिलिटी 0 मिलता है।
यानी उस वक्त हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, उल्टा हम इंसान थक जाते हैं, बोलते हैं कि बस रहने दो भाई, बस बहुत चाय पी लिया हमने। और 7वां जो होता है ना, अगर उसके बाद भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो यूटिलिटी माइनस पे आ जाएगा, ये बात है। और ये जो इन सबको हम ऐड करते रहना है, ऐड करते रहोगे हमें टोटल यूटिलिटी मिलती रहेगी। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी देख लीजिए। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी रेफर करता है किसको? टू दी सम ऑफ यूटिलिटीज, जितनी भी यूटिलिटीज है उनके सम को, जो डिराइव्ड होती है, डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। यानी जितनी भी कमोडिटी हमने कंज्यूम किया, जितनी भी चाय हमने पिया, उन सब में से जो यूटिलिटी निकली है सबकी सम, उन सब की यूटिलिटी का जो सम है उसको टोटल यूटिलिटी रेफर करता है। तो बाय द वे टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन समझ गया होगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी रेफर करता है किसको? टू द यूटिलिटी डिराइव्ड, यूटिलिटी कहाँ से निकली है? डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी, जो लास्ट हमने कमोडिटी कंज्यूम किया है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, ये एक फॉर्मूला है। सो इसमें एक और चीज है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। वो दोनों इंटर रिलेटेड है, यानी दोनों सेम नहीं है। टोटल यूटिलिटी ऐसा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, और मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम आने पे 0 हो जाता है और माइनस पे आ जाता है। तो यही है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये डेफिनेशंस हमें याद करना है। ये ग्राफ है, ग्राफ की मदद से हम इजीली समझ सकते हैं टोटल यूटिलिटी को, मार्जिनल यूटिलिटी को। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया हमने। वाई एक्सिस में हमने टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी को लिखा है। वाई एक्स एक्सिस में हमने कमोडिटी कंज्यूम यानी टी कंज्यूम यूनिट्स, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे। जब हमने सबसे पहले कमोडिटी कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों 100 पे थे, रेड है ना, दोनों 100 पे थे। सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 180 पे गया, टोटल यूटिलिटी 180 पे गया। थर्ड कमोडिटी कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 240 पे गया। फोर्थ यूटिलिटी कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 280 पे गया। फिफ्थ यूटिलिटी हमने कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 300 पे गया, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस से 300 पे टोटल यूटिलिटी गया। फिर उसके बाद में धीरे से एकदम स्लो होके टोटल यूटिलिटी अपनी जगह 280 पे वापस आ गया। तो इससे ये साबित हो रहा है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, इंक्रीज होने के बाद भी वो डिमिनिश होता है। और टोटल यूटिलिटी एक टाइम आने पे जब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाते हैं, यानी 0, 300, जब टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हो जाता है और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है तब उसको पॉइंट ऑफ सैटिडी कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ सैटिडी में रैशनल कंज्यूमर को अपने कंजप्शन को स्टॉप करना चाहिए, यानी और नहीं कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट्स शो होंगे, कुछ भी हो सकता है साइड इफेक्ट्स। तो इसको पॉइंट ऑफ सैटिडी कहते हैं। इसके बाद भी अगर वो टोटल कंज्यूम करता है तो उसको डिस यूटिलिटी होगा, यानी नेगेटिव यूटिलिटी। ये दिख रहा है यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो यही है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ हमको शो करता है।